जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। आज इष्टोपदेश का यह 8 नंबर का प्रवचन श्रृंखला है। इस प्रवचन श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं वर्ण भैया क्या सुवत्समती माता जी को निवेदन करता हूँ कि वे मंगलाचरण करके इस सभा का शुरुआत करें। बोलिए स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। गुरुदेव की जिज्ञासा और समाधान पद्धति, अध्यापन पद्धति कैसी है, इसके ऊपर मैंने 2015 में एक कविता लिखी थी, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और वो भी नंदोड़ ग्राम में बनाई थी। कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। सभी विधा के ज्ञानी, सभी विधा के ज्ञानी गुरु भगवन, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। जिज्ञासु भव्य जन मेरी बात सुनो, पंथ मंत से परे जिज्ञासा करो, क्रियाकांड से परे, क्रियाकांड से परे ही प्रश्न करो, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। आगम निष्ठ प्रश्न हो पर उचित समय न हो, संदर्भ न हो तो, संदर्भ समय हो तो उत्तर गाओ, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। आध्यात्म योगी का समय मूल्यवान, आध्यात्म योगी का समय मूल्यवान। मूल्यहीन प्रश्न करना करो मूल्यहीन, अनुचित प्रश्न पर, अनुचित प्रश्न पर रखते हैं मौन, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। सामान्य जिज्ञासा के समाधान चाहो, सूरीकृत ग्रंथों का पठन चिंतन करो, सभी विधा के ग्रंथों का, सभी विधा के ग्रंथों का किया है सृजन, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। गहन व सूक्ष्म प्रश्न होने पर प्रखर प्रज्ञा अनुभव से करते समाधान। आत्मा का शोध ही है, आत्मा का शोध ही है परम विज्ञान, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। सभी विधा के ज्ञानी, सभी विधा के ज्ञानी गुरु भगवन, कनकनंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। नमोस्तु गुरुदेव। नमः। आचार्य श्री विद्यानंदी गुरुदेव को उनके 36वें दीक्षा दिवस पे हार्दिक शुभकामना। नमोस्तु नमोस्तु नमः। मेरा भी नमस्तु और मंगलमय शुभकामना। हाँ, विद्यानंद को मेरा भी प्रति नमस्तु और शुभकामनाएं, रत्नोत्तर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं सही। आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव को मुनि सुविज्ञ सागर की ओर से दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और 3 भक्ति पूर्वक मेरा नमोस्तु 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 स्वीकृत हो। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रिय प्रतिभागी जन, आज की जो कविता मैं मंगलाचरण के रूप में बोल रहा हूँ, ये आपकी चिर निद्रा को, चिर कुंठा को दूर करने वाली है। ऐसी गुरुदेव ने ये कविता लिखी है। और ये कविता गुरुदेव ने 21/8/2015 को नंदौड़ में लिखी थी। रात्रि में 9:50 पे। और ऐसी कविता लिखी है कि संभवतः मैंने तो अपने जीवन में ऐसी कविता सुनी नहीं कि सबकी बिल्कुल आंखें खोल दे, सबकी निद्रा, चिर निद्रा को दूर कर दे। ऐसी कविता है। और इसका शीर्षक है यथार्थ सत्य तथ्य व ढोंग पाखंड आडंबर। यथार्थ सत्य तथ्य व ढोंग पाखंड आडंबर। शुद्ध नहीं निज भावना, धार्मिक हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा। समता नहीं है भावों में, श्रमण हुए तो क्या हुए, समता नहीं है भावों में, साधु हुए तो क्या हुए, तृष्णा की कमी नहीं हुई, तपस्वी हुए तो क्या हुए, पूज्य के गुण अपनाते नहीं, पूजा करने से क्या लाभ है, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, शुद्ध नहीं निज भावना। शोषण अहंकार न कम हुआ, दान करने से क्या लाभ है, ग्राम में तो धर्म करते नहीं, तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है, पावन भाव व्यवहार नहीं, पावन भाव व्यवहार नहीं, पर्व मनाने से क्या लाभ है, शुद्ध नहीं निज भावना, धार्मिक हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा, दान दया सेवा करते नहीं, धार्मिक ढोंग से क्या लाभ है, संस्कार सदाचार रिक्त होते, शिक्षित होने से क्या लाभ है, प्रगतिशील उदार नहीं बने, आधुनिक होने से क्या लाभ है, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, शुद्ध नहीं निज भावना। आगे की पंक्तियां और देखते चलो। राष्ट्र की सेवा तो करते नहीं, नेता बनने से क्या लाभ है, सत्य निष्ठा व दया नहीं, न्यायाधीश होने से क्या लाभ है, निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं, कार्यकर्ता हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, शुद्ध नहीं निज भावना, गौरवशील भाव व्यवहार नहीं,
गुरु होने से क्या लाभ है। विनम्र गुणग्राही योग्य नहीं, शिष्य होने से क्या लाभ है। निस्वार्थ भावना भक्ति नहीं, भक्त होने से क्या लाभ है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, शुद्ध नहीं निज भावना। अब सारी दुनिया के वैज्ञानिक जन भी सुन ले, क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस हुई फ्लोरिडा में, तो वहां पर भी गुरुदेव ने इसी विषय को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला है। परम सत्य को जाना नहीं, वैज्ञानिक हुए तो क्या हुए। परम सत्य को जाना नहीं, वैज्ञानिक हुए तो क्या हुए। आत्मा का दर्शन तो किया नहीं, दार्शनिक हुए तो क्या हुए। मननशील उदार नहीं, मननशील व उदार नहीं, मानव हुए तो क्या हुए। जाना नहीं निज आत्मा, धार्मिक हुए तो क्या हुए, शुद्ध नहीं निज भावना। नैतिक गुण को मलता नहीं, कलाकार हुए तो क्या हुए। नैतिक गुण को मलता नहीं, अभिनेता हुए तो क्या हुए। शांति संतुष्टि व न्याय नहीं, धनी हुए तो क्या हुए। कनक ने संक्षिप्त वर्णन किया, अनुकरण बिना क्या लाभ है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, शुद्ध नहीं निज भावना। धार्मिक हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा, जाना नहीं निज आत्मा। जय बोलो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु 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 गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का प्रवचन स्वाध्याय प्रवचन आरंभ हो, इसके लिए आपको निवेदन करते। नमस्ते। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महात्मा बंधुओं, आध्यात्म जिज्ञासुओं, विश्व के गहनतम सूक्ष्मतम विषय का वर्णन अभी 2-3 वेबिनार में चल रहा है। तो साधु से लेके कई बोले गुरुदेव बहुत कठिन है, बहुत गहन है। तो जो 5 लब्धियों का आज सरलतम प्रायोगिक आगमोक्त वर्णन करूंगा। जो 500 लब्धियां है, उसका प्रायोगिक स्वरूप क्या है। भले आगम में अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक अति विस्तार से इसका वर्णन है, कई हजार पेज में। तो ऐसे गहनतम विषय सबकी जिज्ञासा और आग्रह के कारण
साधु माता जी ये सभी बोल दिए गुरुदेव बहुत कठिन विषय है, तथापि मैं अभी तो अलोक गणित बताया नहीं, तथापि रियल ये विषय गहन है, तो उसको आज सरलीकरण करके बताऊंगा। माने एक साथ श्रोता, भक्त, शिष्य, गुणग्राही से लेकर के जो पांचों लब्धियों का रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या है, इसको आज संभवतः अति सरलतम विषय आज बताऊंगा अभी तक में, परंतु अति उपयोगी, क्योंकि सरल बनना ही कठिन है, सरल लेखा बनना ही कठिन है। टेढ़ी बड़ी रेखा बनाना तो सरल है, टेढ़ा मेढ़ा खोटा सोचना करना तो सरल है, अनादिकालीन संस्कार रेखा, परंतु सरल, सहज, भोला भाला, समताधारी बनना सबसे कठिन है। और ये पंचलब्धि यही बताती है, यही बनाती है। तो कुछ पहले विभिन्न प्रकरण में बताया हूं, परंतु आज उन सब विषयों को समीक्षात्मक, समन्वयात्मक रूप में विद्यार्थी से लेकर के सबको सरलतम रूप में समझना आ जाए, ऐसा आज बताऊंगा। क्योंकि ज्यादा करके वेबिनार में कठिन विषय ही प्रतिपादन हो रहा है, तथापि आप लोग को अति रुचि से, जिज्ञासा से, गुणवत्ता युक्त और संख्या भी वृद्धिंगत आप लोग को सुन रहे हो, इसलिए इसको बता रहा हूं। देशना लब्धि और करण लब्धि, उसके पहले अन्य लब्धियों जो मुख्यतः अलौकिक गणित में लिखा हुआ है वो कठिन ही है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करके बता रहा हूं। पूर्व में आप लोगों को बताया था कई प्रकरण में गुरु कैसे होते हैं और शिष्य, श्रोता या समदृष्टि या धार्मिक या विद्यार्थी कैसे होते हैं, वो आज से बताया जाएगा। एक साथ सब मिला करके बताया जाएगा। यद्यपि कदाचित अस्मिन् विपाक मधुरम तदात्मकटो किंचित तम तस्मात् मा भेषति तथातुर भेषजात उग्रात। अच्छा श्री बता रहे हैं, और ये परम सत्य है, ये त्रैकालिक सत्य है। मैं कई बार बताया, जब मैं बताता हूँ कोई स्थानीय सत्य नहीं बताता हूँ, व्यक्तिगत नहीं और काल से बंधा हुआ नहीं। जो कुछ मैं बताता हूँ वो सब सार्वभौम, सार्वकालिक, वैश्विक, हर विषय में रहा। ये जो आध्यात्मिक उपदेश, यद्यपि कदाचित अस्मिन् विपाक मधुर तथात्मकटो किंचित, इसका विपाक, इसका परिणाम मधुर, स्वर्ग और मोक्ष के कारणभूत, नैसे सुख और मोक्ष सुख के कारणभूत, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सुख के कारणभूत, तथापि पहले पहले ये कटु होगा। स्वयं आचार्य बता रहे हैं, परसों भी हल्का बता दिया, आज ज्यादा बताऊंगा। कटु होगा कारण तो आप लोग अनेक प्रकरण बता दिया। शुद्ध परिचितानुभूता सब सभी काम भोग बंद कहा, एक शुभलंब न बरी सुलह अनादिकाल से जीव अनंत परिपंथ में, अनंत जन्म में, अनंत पर्या में काम भोग बंध पर प्रपंच त्याग द्वेष मोहात्मक काम अनंत बार करने के कारण वो सुलभ है। वैज्ञानिक
यहां तक सिद्ध कर लिया, यदि 60 दिन कोई काम कर तो वो ऑटोमेटिक होता जाता है। परंतु यह जीव 60 दिन नहीं, 60 करोड़ भी नहीं, 60 अरब भी नहीं, अनंतानंत बार इन्हें विभाव भाव को किया, कराया, अनुमोदना की, रचा पचा। इसलिए ये सरल सहज राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा करना सरल, परंतु इससे विपरीत आत्म विशुद्धि, समता, शांति, सौहार्द, ये आत्मा के स्वाभाविक गुण होने के बाद भी ये अत्यंत कठिन है। इसलिए आचार्य जी बता रहे हैं, इसलिए तुम भवरोग दूर करना चाहते हो तो आचार्य जी बोले हैं, जैसे देशजात उग्रात, जिस प्रकार भयंकर कैंसर रोग से अभी जैसे कोरोना महामारी रोग है या हार्ट अटैक आदि है, उसको दूर करने के लिए जिस प्रकार ऑपरेशन तक किया जाता है, करोड़ रुपया खर्च होता है, कष्ट सहन करना पड़ता है, केवल एक भव का शारीरिक रोग दूर करने के लिए, तो अनंत अनंत भव के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग अनंत काल तक दूर करने के लिए क्या कठोर शिक्षा, कठोर शिक्षा करना। इसलिए आचार्य जी स्वयं बोले हैं, तम तस्मात् मां भेषि यथा तुर भेषितादम। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक विकास के लिए, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए तुमको केवल शारीरिक कष्ट नहीं, मानसिक संयम सहित, समता सहित तुमको इन आध्यात्मिक उपदेश को, देश में उपलब्ध है, मैं वो बता रहा हूं, कथा कहानी सामान्य भाषा में, अभी तक गहन भाषा में था, उपग्रहण करो। और क्या बता रहे हैं, घना जना घनाश्च वाचाला सुलभा शुरभुथोतितः दुर्लभा ही अंतरास्ते जगत अभ्युदय से। घर घर में, कीट पतंग में भी, पशु पक्षी में भी स्वार्थ साधना के लिए, काम भोग के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, वर्चस्व के लिए क्या क्या प्रवृत्ति होती है, आप लोग को पहले बता, वो बता। इसी प्रकार मनुष्य में ज्यादा परोपदेश ज्यादा होते हैं, स्वयं को उपदेश नहीं करते हैं। एक मेरी छोटी सी किताब भी है, परोपदेशी कुशल बहुतेरे, जो आचरित घन ही न रहते, जो आचरण करते वो घन नहीं है, ज्यादा नहीं है। परोपदेश करना बहुत, दूसरों के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाते हैं, दूसरे की निंदा चुगली अपमान करके और स्वयं को हरिश्चंद्र मानते हैं, और दाल भाष में मुसल चंद्र बन करके स्वयं को बहुत बड़ा उपदेशक और श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए बालचंद परोपदेशी पंडित धोबी के जैसे केवल दूसरों का कपड़ा धोना ये काम नहीं, स्वयं को साफ करो। इसलिए बता रहे हैं, मेरा नहीं ये श्लोक हो, प्राचीन श्लोक है गौरभद्र आचार्य के। इसलिए बहुत परोपदेशी बहुत घर घर में, जन जन में, परंतु जिनका हृदय विश्व मंगल के लिए अप्रावित है, द्रवित है, करुणा से युक्त है, ऐसे परोपदेशी निस्वार्थी
उपदेश करतार नहीं मिलते। पेशा, चोर, व्यापारी, नेता, जज, वकील आदि के लिए तो जहां तहां, परंतु सबसे पहले जिनका अंतःकरण परिशुद्ध, सरल, सहज, अभी आगे भी कई श्लोक बोलूंगा आज अति सरलतम प्रवचन आज होगा। आज यहाँ भी बोल दिया सब, क्योंकि अभी तक सब बोलते बहुत कठिन है, बहुत आनंददायी, बहुत सुस्त, और अभी तक कोई नहीं बोला सरल, इसलिए सोचा आज सरल उपदेश करो। और दुर्लभ ही अंतर आद्रास्ते, अत्यंत दुर्लभ है जो हृदय से पवित्र, करुणा से प्लावित और विश्व कल्याण के लिए ओतप्रोत जिनकी भावना ऐसे गुरु अत्यंत दुर्लभ है। कैसे हैं वो और भी बता देता हूं, क्योंकि सब आप लोग कई बार बताया, आप लोग कई बताए, यहाँ सब बताए, जहाँ जाओ कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन कवि सम्मेलन खाना पीना देखना दिखाना, यही, उससे कोई आत्म कल्याण नहीं होने वाला। जैसे आप अश्लील सिनेमा देखते हो, कथनचित आप लोग को स्वयं बोल दिए, ऐसे ही हम सब करते हैं पहले। इसलिए आप लोग की जो प्रायश्चित की भावना है, आत्म सुधार की भावना है, उसको भी हृदयंगत करके आज मैं बता रहा हूं। रियल ये जो लब्धियां, देशना लब्धि के कर्ता और देशना लब्धि से उपकृत होने वाले शिष्य भक्त भव्य सम्य दृष्टि कैसे होते, और भी दोषान कांचनतान प्रवर्तकतया प्रख्यातया सार्थम ते सहसा नियद्यगि गुरु पश्चात करोति एषम किम तस्मात् में न गुरु गुरुतरान कृपा लघुश्च स्फुटम ब्रूत है यह सतत समीक्षम निपुण सो खल सद्गुरु। अत्यंत कठोर भाषा है, कठोर पद्धति भी है, कठोर शब्द श्लोक, अतीत कठोर। क्या बता रहे हैं आचार्य श्री, शिष्य के माध्यम से मुझे ऐसे दुष्ट गुरु नहीं चाहिए। देखो स्वयं में बोल रहा हूं, खलास सदगुरु, ये दुष्ट गुरु है। और दूसरा क्या बता रहे हैं सुन लो, तस्मान न में गुरुतरान कृपा लघुश्च स्फुटम ब्रूत है ये सतत समीक्षा निपुणम सो खल सदगुरु। एक खल को यहां सदगुरु बता रहे हैं, और जो शिष्यों के दोषों को परिमार्जित करके उनको पवित्र बनाना और स्वर्ग और मोक्ष का पात्र बनाने के लिए जो स्वर्ग के जैसे दोष को सुमर जैसे करके जो नहीं बताते, और शिष्य लोभ से, धन लोभ से, वित्तृष्णा, पुत्रष्णा, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए, स्वयं की पूजा के लिए, स्वयं को एक शालीन और आदर्श बताने के लिए, वो आगे उदाहरण से जो बताऊंगा। तो मैं श्लोक से ही बोलता हूं, दोषान कांचन तान प्रवर्तकतया प्रच्छद्य गच्छत्यम साध्यते सहसा मृत गुरु पश्चात करोति किम। जो गुरु शिष्यों के दोष बता कर उपगुहन स्थिति करने वात्सल्य प्रभाव में केवल 100 गुरु, और शिष्यों के दोष को छोटा दोष को बड़ा बता करके, जैसे अभी कोरोना वायरस के अभी तक पूर्णतः डीएनए आरएनए जीन्स कोड क्या है पूरा अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया पूरी पृथ्वी अभी तक, जो वो अति सूक्ष्म है।
अति सूक्ष्म होने के कारण उसके बारे में अध्ययन सरलता से नहीं हो पाता। तो उसको माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, कोई रोगाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ एटम आदि, उसको लाखों गुना बढ़ा करके देखते। इसी प्रकार गुरु दिव्य दृष्टि से, परोपकार की दृष्टि से दोष को छोटा सोरसु के जैसे दोष को सुमेर करके जैसे दिखाते। तब तो अनादिकालीन मोह राग आदि कुभाव से ग्रसित शिष्य उस दोष को देख पाता है, क्योंकि स्वयं की पीठ स्वयं नहीं देख पाती, आंख स्वयं को स्वयं नहीं देख पाती, आंख को देखने के लिए दर्पण चाहिए। इसीलिए स्वदोष को जानना सबसे महानतम उपलब्धि, महानतम गुण है। जब स्वदोष को जानेगा तब तो फिर गुण क्या उसका अनुसंधान करेगा। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ प्रमाण ज्ञान में पहले आप लोग को अनेक बार बता दिया। इसलिए गुरु केवल सुधार करने के लिए, उपकार करने के लिए, ना निंदा करने के लिए, ना अपमान करने के लिए, ना द्रोह करने के लिए, ना उसको नरक निगोद में भेजने के लिए, तो उसको बढ़ा करके बताए। यदि नहीं बताते हैं, स्वयं आचार्य श्री बोलते थे क्या, तस्मात न में गुरु गुरु गुरुतरान कृपा लघुष्ट स्फुटम, छोटा दोष को भी बड़ा बना करके बताए, निंदा के लिए नहीं, ठगने के लिए नहीं, की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से। तो छोटा दोष को बड़ा दोष बता करके जो दोष दूर करते हैं वही सद्गुरु, और जो दोष को छिपाते रहते हैं लोभ से, प्रपंच से, कि मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे विरोधी बन जाएंगे, मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे, मेरी सेवा नहीं करेंगे, मुझे धन नहीं देंगे, तो जानना चाहिए। स्वयं आचार्य से बोलते हैं ऐसे गुरु मेरा शत्रु है, और मेरे सुधार करने के लिए छोटा दोष भी तो बड़ा बताते हैं, वह खला, ऐसे दुष्ट, ऐसे छोटा दोष को बड़ा करके बताने वाले, परंतु दया करुणा परोपकार से ओ तो प्रति वो सद्गुरु है। इसलिए तो अभी केवल मुख्य रूप में वही चलना है, दर्शना लब्धि और कर्ण लब्धि, इधर उधर कुछ भी नहीं, अन्य विषय नहीं। अभी बता रहे हैं लोक द्वयमिष्टम वक्तु स्वतंत्र सुलभा पूरा। कभी कभी हल्का समय बतावे सब, परंतु आज श्लोक सहित बताया। लोक द्वयहितम वक्तुम स्वतंत्र सुलभा पूरा, दुर्लभ कर्तुम अद्यत्वे वक्तुम स्वतंत्र दुर्लभा। कुछ लिखा है सब पढ़ लेना आप लोग। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्या मैं देख पे नहीं पाता हूँ, कोई नमस्ते कुछ प्रश्न करते हो देख लेना, मुझे बाद में बताना। तो दोनों लोग के लिए केवल सद्गुरु ही दोनों ने हित कर सकते, और कोई भी नहीं, माता पिता, सरकार से लेकर के कोई डॉक्टर, कोई जज, कोई वकील, कोई भी नहीं, केवल सद्गुरु। गुरु घोटाला नहीं, घंटाला नहीं, लोभी गुरु लालची चला नहीं, स्वार्थ नहीं, ऐसे गुरु लोक हित, दोनों लोग का हित हो, ऐसे बोलने वाले और सुनने वाले पहले सुलभ थे। बड़े बड़े राजा महाराज चक्रवर्ती भी जाकर के दुष्टता करने के बाद, अन्याय अत्याचार करने के बाद भी जाकर के गुरु के पास जाकर के विनम्रता से स्वदोष बोल देते थे और प्रायश्चित ले। आप लोग को जैन पुराण में, हिंदू पुराण में, बौद्ध पुराण नहीं, उसको बोलते जातक कथा। पुराने हिंदू बौद्ध में, जैन में बोला जाता है, और बौद्ध में बोला जाता है जातक कथा, वहां पुराण नहीं बोला जाता है।
जातक कथा 7 वॉल्यूम है, में आप लोग देख लेना। बड़े बड़े दुष्ट दुर्जन क्रूर आतंकवादी चोर डाकू हत्यारे गुरु के पास जाकर के जो होते थे, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ देशना लब्ध, अब लोग कई बार बता, पहले ही बता, चंडाल भी, क्रूर पशु भी, नारक भी देशना लब्ध को प्राप्त करके समृद्ध। वही विषय में आज अत्यंत खुलासा करता हूँ सरल भाषा में, कोई करना जोगा शब्द तक नहीं बोलूंगा, गणित में नहीं बोलूंगा, एकदम। हाँ अच्छा, हाँ हाँ निर्मला हो रही है। अभी लोग के साथ सब यही करता हूँ, सबके सुधार के लिए। हाँ सुलभा पूरा परंतु दुर्लभ कर्तुम पे वक्तुम श्रुतुम च दुर्लभ। ऐसे पर प्रकार के बुद्धि से शिष्यों के स्व पर कल्याण के लिए, यह पर कल्याण के लिए ऐसे दोष बताने वाले गुरु और शिष्य अभी दुर्लभ। आकर्षी बता रहे हैं अभी दुर्लभ। केवल पंथ को लेकर के, मतों को लेकर, स्वार्थ को लेकर के, छाती पूजा माला माइक लेकर तो भीड़ जोड़ देते हैं। उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, गुरु बता रहे हैं। मैं करणानुयोग का विषय आप लोगों को कथा कहानी बता रहा हूँ, परंतु मुख्य करणानुयोग ही है मेरा, और द्रव्यानुयोग। मैं कोई कथा कहानी चुटकुला नहीं बोल रहा हूँ, परंतु वो विषय सब बोले गुरुदेव बहुत कठिन समझ नहीं आता, तो मैं आज सरल करके बता रहा हूँ क्या होता है। ऐसे गुरु पहले सुलभ थे, अभी ऐसे गुरु भी दुर्लभ, ऐसे शिष्य भी दुर्लभ। और साइकोलॉजी के अनुसार भीड़ जोड़ना, भीड़ जुड़वाना, स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ प्रपंच कर लेना, प्रवचन करना, कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन हाथी घोड़ा या अन्य गाजा वाजा करके जैसे चुनाव के समय में होता है ऐसे कर लेना, ये सुलभ है परंतु दुर्लभ। केवल आत्म विशुद्धि से यह लोक और परलोक अनंत सुख मिले, अक्षय सुख मिले, अव्यवहार सुख मिले, ऐसे उपदेश करने वाले और सुनने वाले दुर्लभ। पहले भी आप लोग को बताया, मैं इस विषय पहले से बताता हूं, परंतु इसको उपदेश तक नहीं मानते, इसको उपदेश तक नहीं मानते। मुझे डायरेक्ट बोल दिए कई जगह में, कई व्यक्ति बोले, इसको उपदेश तक नहीं मानते। कुछ भीड़ हो जाए, बोली हो जाए, प्रदर्शन हो जाए, माला माइक हो जाए, उसको ही लगभग सब मानते, लगभग सब। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार हो, गांव के है, शहर के हो, लगभग सब मानते। इसलिए इसे करना जो गहनतम विषय को आप लोग के लिए मैं कुछ सरलतम उपाय से मैं आप लोग को बता रहा हूं। और क्या, विकासयन्ते भव्यस्य मन मुकुल मांशवः रवैरिवारविन्दश्च कठोराश्च गुरुक्ते। ये वो दिन बोला था, परंतु आज पुनः इसको बोल करके संबंध में कर रहा हूं। विकासयति भव्यस्य मन मुकुल मांशवः, जो भव्य है, जो अभी जो लब्धियां चल रही है, जो देशना को दे रहे हैं और देशना प्राप्त कर रहे हैं, जो कर्ण लब्धि को प्राप्त कर रहे हैं, वो कर्ण लब्धि की क्रिया प्रतिक्रिया भाव व्यवहार क्या होता है, तो गणित में लिखा हुआ उसको मैं सामान्य भाषा में सामान्य पद्धति से बता रहा हूं। ये मूल विषय आप लोग अनेक बार बोल लिया, ये करणानुयोग धबला जय धबला क्षपणासार लब्धिसार का विषय है, गोमरसार, जो कि पूर्ण तक केवल गणित में लिखा हुआ, केवल गणित में लिखा हुआ, भले संस्कृत प्राकृत भाषा, उसको मैं बता रहा हूं। तो और क्या,
विकास भव्य से मनमुकुल मांछव, जैसा भी वेबिनार में ही देख लो, इतने महीना हो गए, इतना पर्व भी आए, परंतु अभी आप लोग की रुचि, आप लोग की संख्या, आप लोग गुणवत्ता बढ़ती जा रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं पूरे भारत में। लगभग मैं 13 प्रदेश में 2, 3, 4 बार घूम लिया। विद्यानंद भी जानते हैं, अन्य मेरे कई शिक्षक जानते हैं जो वहां बैठे वेबिनार में। जहां 30 साल से 50,000 की संख्या भी है दिसंबर सितंबर की, वहां भी लगातार इतने महीना, इतने समय तक बिना आडंबर, बिना बोली, ऐसे अभी तक कभी नहीं घटना घटी। ये पहली बार घटना है। जो वेबिनार में आप लोग इतना सुन रहे हो, इतने गहन और सूक्ष्म से, कभी नहीं गई। अद्वितीय घटना, अभी अद्वितीय, जैसे आप लोग को सब बोले है, बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव। ये तो पंचम काल का समर्थन है, क्योंकि मैं जीने वाली बोल रहा हूं, और जीने वाली साक्षात भगवान के वाणी है, और वही तो समर्थन है। और क्या है? तो देखो और क्या बता रहे हैं। इसलिए देखो, मैं आप लोग को कोई मनोरंजन नहीं कर पा रहा हूं, ना आप लोग कोई आर्थिक लाभ दे रहा हूं, और परिशोधन करने के लिए मैं ऐसे ही वचन भी बोल रहा हूं, जबकि मैं नहीं बोलता। तथापि अभी 5.5 वर्ष से बोल रहा हूं यहाँ के भक्त शिष्यों के उपकार के लिए, परंतु यहाँ सब प्रसन्न है। कमाल से भी और ज्यादा विकसित हो रहे यहाँ, हर दृष्टि से, ज्ञान में, त्याग में, चतुर्मास में, हर प्रकार दान में। सितंबर भक्त का भी आज चौका लगा था, वो और लगाएंगे। दिसंबर सितंबर आज कोई बताएंगे सब कहाँ कहाँ बाहर से सब संस्था से दिसंबर सितंबर हिंदू भक्त सब योगदान दे रहे हैं। हाँ देखो अभी क्या आगे बता रहे हैं। हितम हित्वा हिते स्थित्वा दूर्भि दुखायन्ते भृशम विपर्यये तयोरभि तम सुखायिष्यते सुधि। अहित त्याग करके हितों को ग्रहण करना, ये सुधि है, अर्थात करण उपलब्धि। क्या है करण? तो अनादिकाल से अहित किया, जिसे आत्म अहित, शरीर को सुख पहुंचाया हो, वो के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए, परंतु आत्मा को सुख नहीं पहुंचाया। इसलिए आचार्य बता रहे हैं, हितम हित्वा हिते स्थित्वा दूर्धि दुखायते भृशम। जो दुर्धि है, मूर्ख है, अनारी, आप लोग तो मूर्ख अनारी उसको बोलते हो जो पढ़ नहीं पाता, भाषण नहीं कर पाता, दूसरों को ठग नहीं पाता, जो डिग्री प्राप्त नहीं कर पाता, आचार्य उसको नहीं बोलते हैं। उसको बोलते हैं तो आत्महित नहीं करता है, वो सब मूर्ख दुर्धि यहाँ बोले। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी पिटाई कर लोग आप लोग। इसलिए मैं श्लोक सही से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सब बोलते हैं। गुरुदेव यहाँ स्थानीय से लेके फोन से गुरुदेव अभी हम भी बार बार आ रहा है, ऐसे प्रवचन गुरुदेव आप भी कर सकते, अभी वो सुना रहे मुझे। तो देखा तो आत्महित नहीं करता है, वो राजा महाराज चक्रवर्ती कोई भी हो, साधु संत कोई भी हो, वो सब दुर्धि है। भगवान बोले हैं, मैं नहीं। दुर्बुद्धि, मूर्ख, अनार्य, मिथ्या दृष्टि, कुज्ञानी बोल रहे। और विपर्यय तोरे वेधि तम सुखायिष्यते सुधि। तो आत्म कल्याण के लिए तो कुछ विचार भाव व्यवहार करते हैं, वो पशु भी हो नारी की भी हो। जो पहले गाथा सहित बताया हूं, पशु भी ऐसे बनते हैं, केवल सम्य दृष्टि नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती बन जाते, पंचम वृत्ति 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 बन जाते हैं।
नारद के प्रति नहीं बनते हैं, नारद की सम्य दृष्टि, सम्य दृष्टि, उससे आगे नहीं। केवल मनुष्य ही है उनमें, उसमें पर्यागत शक्ति और द्रव्यगत शक्ति सबसे उत्कृष्ट इंद्र से, केवल मनुष्य में पर्यागत शक्ति और द्रव्यगत शक्ति। द्रव्यगत आत्मशक्ति जो हर जीव में, पर्यागत से माने इससे पर्या में, मनुष्य पर्या में जो उपलब्धियां हैं ऐसे इंद्र में भी नहीं। इसलिए यहाँ मूर्ख आचार्य या गणधर भगवान क्या बताते, मूर्ख जो आत्महित नहीं करता है, जो अन्य अत्याचार दुराचार शोषण या तानाशाही बनता है, भले समाज में आप लोग को कोई उसको महान मान दो, परंतु भगवान बोलते हैं मूर्ख है, पापी है, दुष्ट है, आत्महत्या कर रहा है, पर हत्या कर रहा है। इसलिए मैं श्लोक ही बता रहा हूं। और क्या बता रहे हैं, जब आत्मज्ञान होता है, पंचलब्धियां होती है, क्या परिणति होती है, हमें क्या परिणामन होता है, उसको कैसे समझोगे? क्योंकि आध्यात्मिक गुण अमूर्तिक है, तो अति विस्तार से मैं पढ़ा दिया हूं। अमूर्तिक है तो अमूर्तिक गुण को केवल सर्वज्ञ समझ सकते हैं, गणधर्म पूर्ण नहीं समझ सकते। तो फिर कैसे ज्ञात होगा? आप लोग की जिज्ञासा में वही है, उसमें ज्यादा नहीं बताया, अभी सब धीरे धीरे बताऊंगा। तो कैसे ज्ञात होगा? व्यवहार से, निश्चय से तो सर्वज्ञ ही जानते हैं। कैसे? यद्यद आचरितम पूर्वम तत्तत्थानतिष्ठितः उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिनः प्रतिभासते। जब स्वदोष स्वयं को ज्ञात होने लगेगा, तब जानना चाहिए कि मेरा आत्म विकास हो रहा है, आत्म विशुद्धि हो रही है, मेरा करण परिणाम विशुद्ध हो रहा है। जब तक स्वयं का दोष स्वयं को ज्ञान नहीं होगा, तब तक आचार्य बता रहे हैं मोह महामद। हाँ, कोई अनुवृत्ति कह सकते क्या? कोई प्रश्न क्या है? हाँ हाँ हाँ, हाँ अनुवृत्ति हो जाता है एकदम। कोई प्रश्न क्या है? एकदम पशु अनुवृत्ति बन जाता है, अनुवृत्ति साबक। आज वो भी मैं कल्याण जो बोलता, कथा कहानी तो आप लोग सुने बहुत, परंतु जो मैं कल्याण जो बोलता हूँ निर्णायक डेफिनेट, एकदम कहना ही आगे में कहा ही। तुम नहीं कहते तो तुम्हारे दोष है। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, जैन धर्म के सिद्धांत वैश्विक सार्वभौम परम उदार परम सम्य, 1000 बार बोला हूं। अभी आप लोग स्वयं सोच लो, क्या ऐसे कोई कानून, कोई राजनीति है? यहाँ तक कि इतना स्पष्ट गणित रूप में मैं तो अभी तक किसी भी धर्म में पढ़ा नहीं। व्यवहार में वर्णन है, हिंदू में है, बौद्ध में, परंतु ऐसे गणित में तो नहीं पढ़ा। गणित रूप में एकदम डेफिनेट। देखो, इसलिए ये मानवाधिकार, ये पशु अधिकार, ये कथनचित आप लोग अनेक बार बताया हूं, ये शोषणकारी है, दगाबाज, तानाशाही। क्या मानवाधिकार, क्या पशु अधिकार? लाइसेंस लेके भारत सरकार से लेके हर देश की सरकार अरब खरब पशुओं की हत्या करवाते। हाँ, इसका विरोधी केवल अभी मुख्य रूप में विदेश के लोग को और विश्व वैज्ञानिक सबसे मुख्य विरोधी। कोई सरकारों को भी स्वीकार नहीं करे, मान रहे, रोज देखना पड़ रहा, किसको को नहीं डरते, केवल
कोई धार्मिक लोग भी नहीं, कोई नहीं। देखो कितना, यही है धर्म, यही है दया, करुणा, परोपकार, उदारता, साम्य भाव। और देखो यद्यथा आचरित पूर्वम ज्ञान उत्तर विज्ञान योगिना प्रतिभाषित। जब आपको या जिसको भी, तो आध्यात्म को कुगुण, दुर्गुण, विपरीत भाव, राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात, संकीर्णता आदि जो अनात्म गुण है, उन अनात्म गुणों को, जो विभाव को, पाप को, जो जनक, अरे मैं सब पापी था, मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, तो जानना चाहिए अभी उसकी आत्म विशुद्धि हो रही है, उसकी आत्म विशुद्धि बढ़ रही है, तब ऐसे भाव आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। पढ़ाई कर सकते हो, रट सकते हो, डिग्री प्राप्त कर सकते हो, धर्म को बाह्य में ओढ़ सकते हो, दिखा सकते हो। भगवान आप जैसे जैन धर्म को विश्व धर्म की प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, दे सकते हैं। हाँ सही है। हाँ तो देखो कैसे, तो स्वदोष शांता विहितात्म शांति, पहले आत्म सुधारा, आदहिदम कादवम परहित कादवम, आदहिद परहितादो आदहिदम शुद्ध कादम। ये आत्महित है। स्वार्थी बनना, भोगी बनना, धन कमाना, वर्चस्व करना, ये आत्महित नहीं है। आत्महित स्व दुर्गुणों को जानकर उसको त्याग करना और स्व आध्यात्म गुणों को विकास करता हुआ आत्मा से परमात्मा बनना, यही है धर्म। और देखो और क्या, भुक्तोज्झिता मुहुर्मया मया सर्व विपुद्गलः उत्तिष्ठे तेष बद्धेष मम विद्येष स्वा। आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, पढ़े होंगे, जब वैराग्य हो जाता है, तीर्थंकर बुद्ध को कैसे भाव होता है, कैसे स्वयं को धिक्कारते हैं कि मैं कैसे कामी, भोगी, स्वार्थी, मोही, मैं अनादिकाल से काम करता रहा और अभी तक कर रहा हूं। अभी अभी कई ग्रंथ विमोचन हो गए सबके ऊपर। ये देखो परिणाम क्या है। और व्यवहार सुषुप्त यह सजागृति आत्मगोचरे, मैं एक शब्द को पर जोड़ दिया था गत वेबिनार में, जागृत। चोर, आतंकवादी, वेश्यागामी, पर पुरुषगामी, पर स्त्रीगामी और शिकारी अति जागृत रहते, अति जागृत। आप वैज्ञानिक चैनल देख लो विदेश की, इतना जागृत कोई नहीं रहते। वैज्ञानिक करोड़ों अरब रुपए के यंत्रों को भी चोर चैलेंज दे देते हैं। अभी आगे हमें देख लिया कई बार, और आप लोग को बता दिया शेर चीता कैसे मायाचारी करते, कैसे सतर्क रहते, ऐसे सतर्क नहीं दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को अपमान करने के लिए नहीं। तो एक शब्द आया था आप लोग को, वही विषय में बता रहा हूं, जागृत। जागृत में व्यवहार सुषुप्त यह सजागृति आत्मगोचर है। जागृति व्यवहार अस्मिन् सुषुप्तम आत्म, तो आत्मा में जागृत रहता है, माने आत्म श्रद्धा, आत्म प्रज्ञा, आत्म विशुद्धि, समता, सहिष्णुता आदि में, वो व्यवहार में सुप्त रहता है। माने लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा, पूजा, वर्चस्व, इसमें सुप्त रहेगा, क्योंकि उसकी शक्ति, आध्यात्म की शक्ति आत्म कल्याण में लग गई, आत्मा को उत्थान करने में लग गई। तो वो ऐसे विभाव में, दुर्भाव में उसकी शक्ति प्रवृत्त नहीं। जागृति व्यवहार अस्मिन् सुषुप्त
ये गीता में भी है, ऐसे ही गीता में, और वो उपनिषद इसमें भी है, उपनिषद में और धम्मपद में, ऐसे ही पूरा लगभग ऐसे जो मैं अभी बता रहा हूं। तो गीता में कहा जो योगी के लिए जो रात है वो भोगी कामी के लिए दिन है, और जो उनके लिए दिन है उनके लिए रात। इसलिए कहा गया मुनि नाम भवति अलौकिक वृत्ति, जो आध्यात्मिक प्रेमी, आध्यात्मिक विकास करते हैं, जो मुमुक्षु है, जो करण लब्धि से युक्त है, उनकी ऐसी परिणति, ऐसी परिणति। केवल पर प्रपंच पर को देखना, केवल सत्ता संपत्ति, ये सब बाह्य है, ये सब पर है। इसमें जो जागृत होता है वो आत्मा में सुप्त रहता है, जो आत्मा में जागृत रहता है वो व्यवहार में सुप्त रहता है। जैसे आप लोग कथा कहानी में बहुत पढ़ी है, महात्मा बुद्ध को लिख, उनको जेल में बांध लिए थे, नजरबंदी उनके पिताजी। ऐसे ही हर महापुरुष के साथ सब माता पिता ही सोचते हैं, यहाँ तक कि तीर्थंकर के भी कुछ माता पिता, मेरी किताब में बहुत लिखा हूं, आगे में कौन सा, हर तीर्थंकर माता पिता भी नहीं चाहते मेरा बच्चा साधु संत बन जाए, भले वो जानता है पहले से, जन्म के पहले से, तथापि मार डाल के आप लोग पाले होंगे, साधु बनने के बाद भी उस साधु को उनके माता पिता ने, उनके कुटुंबीजन ने जला दिया, मार डाले, हत्या कर ले। अभी अभी पुराने में अभी अभी लेकर तो बहुत पढ़ा दिया, आप लोग को भी पढ़े होंगे, जो कुमार आदि, वो सब सोचते हैं ये तो जो आत्म कल्याण कर रहे हैं वो सब मूर्ख है, अनाड़ी है, पलायनवादी है, समाजद्रोही है, और घर का वंश का कलंक है, ऐसे समाज यही है, क्योंकि वो आत्मा में सुप्त है, आत्मा से विपरीत है, और ये काम भोग सत्ता संपत्ति में जागृत है। इसलिए जागृत शब्द वो नहीं, जैसे संसार में आप सत्ता संपत्ति पढ़ाई विवाह परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र में के लिए, तो स्वार्थ के लिए, धन के लिए करते, वो जागृत नहीं है। इससे ज्यादा है चोर, ठग, बदमाश, लुटेरे, आतंकवादी ज्यादा जागृत है, क्रूर पशु ज्यादा जागृत, ये व्यवहार। और क्या क्या, और आप लोग को बताता हूँ क्या क्या उसमें परिणति होती है, क्या ये कठिन क्यों, तो आप लोग को वेबिनार में बता दिया कि अनंत भव में भी उपलब्धि नहीं हुई, राजा महाराज से साहूकार बन गया, क्यों ऐसे, और सम्य दृष्टि बनने के बाद अंतर्मुहूर्त मुक्त जा सकते हैं, और मुनि बनने के बाद तद्भव या 7-8 भव अधिक अपवाद अर्धपुद्गल परिवर्तन। परंतु ये जो है, जो आप लोग अनेक बार बोला, कोटि जन्म तप तपे, ये यथार्थ मुनि के लिए नहीं, समदृष्टि मुनि के लिए नहीं, तद्भव में या ज्यादा 7-8 भव अपवाद अर्धपुद्गल। परंतु जब तक ऐसे कारण परिणाम नहीं होता है तब तक उनके लिए, और जब कारण माने परिणाम माने सम्य दर्शन हो जाता है, सम्य ज्ञान, आत्मविशुद्धि, आत्मसम्मिति, अंतर, कितना अंतर देखो, करोड़ अरब खरब संख्या का संख्या अंतर नहीं, अलोगणित में अनंत अंतर, अनंत अंतर, अनंत अनंत, जिसको अभी भी पूर्णतः वैज्ञानिक लोग को अनंत को डिफिनेट नहीं कर पाए, अभी ऐसे अनंत अंतर है। तो कितना समय हुआ, हाँ 2 मिनट बाकी, अभी अपूर्ण है, और भी मैं बताऊंगा, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, और 2 मिनट में जो पहले बताया था वो सरल विषय को बता देता हूं। मृत्चालिन्य जमार्ज रसुक
अंक खिला ही भी वो हंस महिष छिद्र खटदंश दलोक कहे श्रोतार समभाव सु उत्तम मध्यमा जघन्य अन्यादुषोपि सत्येव तत्किं तेषां भी यत्तया। ये बता रहे हैं कि कितने प्रकार, वो पहले हल्का से बताया, वो दिन भी हल्का बताया था, अभी कुछ बताता हूँ। कौन कौन अयोग्य आप लोग को बताया था, कौन कौन योग्य बताया था। काय और हंस समा, जो श्रोता है, भक्त है, शिष्य है, वो योग्य। और मध्यमा बता था मिट्टी तोता, और जघन्य उसको बता था वो क्या है, सुन लो। मिट्टी, मिट्टी में पानी डाल दो, वो गीली हो जाएगी, फिर कुछ समय सूखने के बाद फिर इसी प्रकार हो। तो धर्म करेंगे, धर्म श्रवण करेंगे, तात्कालिक दिखावा के लिए कुछ मृदु हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, फिर वो इकट्ठ हो। और मिट्टी ये। दूसरा चालनी, चालनी में क्या, सब घास पूछ ऊपर और सब सार सार नीचे। इसी प्रकार धर्म में तो सारे को ग्रहण नहीं करते, केवल असार, लड़ाई झगड़ा, पर प्रपंच, पर निंदा, अपमान को ही करते, ग्रहण करते चालनी। और चलने के बाद बखरा, बखरा बहुत कमी होता है, शाकाहारी है परंतु बहुत कमी। इसी प्रकार केवल जो काम भोग बंद अश्लीलता, हर क्षेत्र में इसको ही देखते हैं, इसको ही सुनते हैं, आते हैं। पंचकल्याण तक कभी अभी यही हो रहा है। मैं उदयपुर में 2005 में भी सबको नियम दे दिया था ये, और श्रृंगार ये वो सब, और बिलाप, बिल्ली, बिल्ली उसको दूध पिलाओ कुछ पिलाओ, वो परंतु तुहा पकड़ करके खाएगी। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी तो क्रूरता करता है, हिंसक भाव रखते हैं वो। और तोता, तोता जैसे कुछ रट लेगा परंतु विवेक नहीं, प्रज्ञा नहीं, उसको आत्मसात श्रद्धा और प्रज्ञा में नहीं कर पाता है। इसी प्रकार बगुला, एक तो आप लोग को सब बोलते हो बगुला भगत, मैं बगुला भगत कम बोलता हूँ, क्योंकि इससे भी ज्यादा उदाहरण मेरे पास है। वैज्ञानिक उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण, आगमिक उदाहरण, प्राचीन उदाहरण। बगुला ये प्रसिद्ध है। बगुला देखने में बहुत सफेद, और एक टांग खड़ा कर, एक टांग में खड़ा होकर के जैसे ध्यान कर रहा है, तो आप लोग जानते हो, और तो अंदर में कैसे है और उसका ध्यान कैसे है। इसी प्रकार कुछ लोग को धर्म के नाम पर भी, अन्य में भी, सभ्यता के नाम पर भी, आधुनिकता के नाम पर भी दिखावा करते कुछ और होते कुछ। बगुला भगत इसको बोलते हैं सब। और पाषाण, पाषाण जैसे लाखों करोड़ों वर्ष भी पानी में है, वो गीला नहीं होता। इसी प्रकार धर्म करते करते बूढ़ा बूढ़ी हो गए, परंतु भाव में कोई परिवर्तन नहीं, सरलता नहीं, पवित्र नहीं, उदारता नहीं, सहिष्णुता नहीं, ऐसे है जैसे शकुनी और मंथरा जैसे। और शाम का उदाहरण आप लोग सब जानते हो। हाँ, उसको सामान्य तो बोलते दूध पीने पर भी वो भीषण, परंतु विज्ञान में तो ऐसे सिद्ध नहीं हुआ। मैं विज्ञान में देखा ना पढ़ा। माने ये उदाहरण है, माने गाय को घास फूस देने पर भी वो गाय दूध देती है, और सांप को दूध देने पर भी वो भीषण। इसी प्रकार जो धर्म में भी, उपदेश में भी, जो धर्म को भी, अमृत रूपी धर्म को भी वो विषाक्त बना लेते हैं। ये तो ज्यादा होता है हर जगह में। और और भैंसा, भैंसा जहां पानी पिएगा वहां गंदा कर लेगा, थोड़ा सा पिएगा गंदा कर और दूसरे के लिए अपेय बना लेगा। ऐसे ही धर्म में, समाज में कलह करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, पर निंदा पर प्रपंच करते रहेंगे। और तीव्र घट, तो घट में, घड़ा में छेद है, उसमें आप तेल डालो, घी डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, वो सब बाहर निकल जाता है। इस प्रकार सब एक आदमी सुने, एक आदमी निकाल दे।
पल्याधार उपदेश ऐसे, और कैसे दास दास मच्छर वो गुनगुन करते आखिर कान के पास, पैर पड़ते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं, रोग का इंजेक्शन देते हैं, मलेरिया का, डेंगू का। ऐसे कुछ धर्म में भी खड़े हुए, समाज में, राष्ट्र में करते हैं। मुख में राम नाम, बगला में छुरी, ऐसे बोलते हैं। ये भी नहीं, ये सब अयोग्य है, ना ये सोता है, ना ये भद्र है, ना ये करण जो उपलब्धि से युक्त है। और जोंक ये तो प्रसिद्ध उदाहरण, गाय के थनों में भी लगा दो, वो दूषित खून ही शोषण। इसी प्रकार जो अन्य में अनेक सुगुण होते हुए भी, धर्म में, व्यक्ति में, साधु संत में सुगुण होते हुए भी उस सुगुण को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको और दूषित करेंगे, केवल कुगुण को ही ग्रहण करेंगे और उसको प्रचार प्रसार करेंगे। और इसी प्रकार तो इसमें उत्तम है तो गाय के समान और हंस के जैसे, और मिट्टी तो ये मध्य में, और सब जघन्य है। तो और भी इसके विषय है, अभी समय होने जा रहा है, तो मैं आज अति सरलतम उपाय में, सरलतम पद्धति में, सरलतम शब्द और भाषा में आज धर्म का स्वभाव, धार्मिक जन का स्वभाव गुण क्या होता है, सम्य दृष्टि का स्वभाव गुण व्यवहार क्या होता है, एक भक्त, शिष्य, श्रोता या विद्यार्थी में क्या गुण होना चाहिए, कुछ संक्षेप में आज बताया। जय महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु गुरुदेव नमस्तु। आज गुरुदेव के परम शिष्य जिन्होंने अपने 36 वर्ष के साधना जीवन में 21 वर्ष तक गुरुदेव के साथ में रहे, उनसे ज्ञानार्जन प्राप्त किया और उनकी सेवा वैयावृत्ति में सबसे अग्रणी रहे, जैसे आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के 36वें दीक्षा दिवस पर हम सभी श्रोताजन बारंबार नमस्तु 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 करते हैं। गुरुदेव, मैं 2 सूचनाएं देना चाह रहा हूँ। उसमें सर्वप्रथम कि आचार्य अनुभव सागर जी अभी हमारे चित्री में, अब हम अपने भूपेश भैया हमारे आदिनाथ चैत्यालय में प्रवासरत है गुरुदेव, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव का जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी वाला वीडियो जब व्हाट्सएप फेसबुक पे आया और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि उनको अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई, बहुत ही खुशी हुई कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारा कोई दिगंबर साधु इस स्तर पे पहुंचा है। क्योंकि हमारे दिगंबर साधु विदेश में विहार तो नहीं कर सकते, लेकिन इस माध्यम से जो लॉकडाउन, इस कोरोना काल में ये जो प्रक्रिया हुई है, इसके माध्यम से दिगंबर साधु निश्चित रूप से उपस्थित हुए और पहली बार कोई दिगंबर संत एक अंग्रेजी के माध्यम से विश्व स्तर पे जैन धर्म को प्रचारित किया और बहुत ही सुंदर आचार्य जी ने इस पे विवेचना की। उन्होंने आपको नमोस्तु भी कहा है गुरुदेव, और साथ ही अनुमोदना के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। परंतु ये सब काम तो मेरे शिष्य लोग करते हैं, उनको ये सेव मिलना चाहिए। जी गुरुदेव, और उन्होंने ये भी निवेदन किया है कि गुरुदेव कि आपके जो भी ये स्कॉलर शिष्य हैं, उनसे आप अंग्रेजी में संवाद जारी रखें, ताकि ये आपकी अंग्रेजी की जो आपका ये इंग्लिश है, जो ये विश्व लेवल का जो भाषा है, लैंग्वेज है, जिससे उसकी जो प्रोसेस है बोलने वो बनी रहे। इसलिए उन्होंने ये निवेदन किया कि गुरुदेव से मेरा ये निवेदन रहेगा कि गुरुदेव के जितने भी स्कॉलर्स है, उनसे चाहे पत्राचार से उनका आदान प्रदान होता हो या दूरभाषा से या किसी भी प्रकार से, तो गुरुदेव उनसे अंग्रेजी में ही अवश्य रूप से व्यवहार करे, ताकि गुरुदेव का इस पे जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे और इसका और अच्छा लाभ पूरे विश्व को मिलता रहेगा, ऐसी उन्होंने उनकी इस भावना को भी धन्यवाद।
और सुबह के सागी जी बोले कि स्वयं अनुभव सागी जी बोलते अच्छा रहता। जी गुरुदेव, मैं बोलूंगा गुरुदेव। और दूसरी सूचना ये कि गुरुदेव कल बोरी से आज्ञा सागर जी गुरुदेव के जहाँ विराजमान है वहां से मनीष जी भैया आए थे, तो 5 इष्टोपदेश ग्रंथ मैंने उनके माध्यम से भिजवाए। तो जब अनुभव सागर जी को ये पता चला कि ये ग्रंथ कनकनंदी जी गुरुदेव के वेबिनार से मुनीष आज्ञा सागर जी को दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से वो ग्रंथ लेके मनीष भाई को दिए और वो वहाँ गुरुदेव के साथ में भिजवाए, ताकि अन्य भी श्रोता जो आज्ञा सागर जी गुरुदेव से जुड़े हैं वो भी इस वेबिनार में सम्मिलित हों। इसलिए हमने 1 से ज्यादा 5 ग्रंथ इष्टोपदेश ग्रंथ भिजवाए हैं गुरुदेव। बहुत साधुवाद। ये गुरुदेव। और तीसरी सूचना ये कि गुरुदेव हमारे मेरे अंकल जी जो मेरे पिता तुल्य है और आपके परम भक्त मयंक जैन जो आपकी वैयावृत्ति में अग्रणी रहता है, मयंक और हरिहंत, उनके पिता भंवरलाल जी, जिनका अभी माइनर अटैक भी आया था गुरुदेव, लेकिन आपके शुभाशीष से और आपकी कृपा से, आपकी सेवा के उस अतिशय से गुरुदेव निर्विघ्न रूप से उनका बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई और वो उनका स्वास्थ्य एकदम कुशल है। तो पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमस्कार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद जी गुरुदेव। अब मैं अगली जिज्ञासा के लिए कमल जी गोदावत, विजय लक्ष्मी गोदावत, जो गुरुदेव के अनन्य भक्त दंपति है, ऐसे कमल जी और विजय लक्ष्मी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी जिज्ञासा रखें। और अंत में आज मैं विद्यानंद जी गुरुदेव को भी अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मैं अवश्य उनको निवेदन करूंगा कि वे अपने शिक्षा और गुरु के सामने अपनी भावना रखें। उससे पहले मैं विजया लक्ष्मी जी को आमंत्रित, शायद नागिन जी भी कुछ बोलेंगे। जी जी गुरुदेव। अनम्यूट करो। नहीं हो रहा तो विद्यानिधि को या दूसरों को दो आंसर। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। हाँ गुरुदेव, मैं अभी कोई जिज्ञासा नहीं है गुरुदेव, लेकिन मेरे प्रश्न पहले मेरे को अनुभव बोलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो अभी फ्लोरिडा में ऐतिहासिक उपलब्धि हुई जैन धर्म की, उसके लिए गुरुदेव हम जैन सभी आभारी है गुरुदेव आपके, कि जैन इतिहास में हमारा मुख्य कार्य हुआ है और हम सभी गौरवान्वित थे कि हमें इसके माध्यम से फॉरेन में भी, आपके माध्यम से हमारा जैन धर्म फॉरेन में भी पहुंचा, वैज्ञानिकों को भी लाभ मिल रहा है। गुरुदेव, मैं वैज्ञानिकों से भी ये विनती करना चाहती हूँ कि गुरुदेव से और भी ऐसे सेमिनार अटेंड करें जिससे हमारे जैन धर्म में छिपे रहस्य गुरुदेव ही बता सकते। ऐसा दूसरा कुछ भी कोई भी अभी कोई विद्वान इतना नहीं है जो हमारे जैन धर्म में जो छिपे रहस्य हैं उनको उद्घाटित कर सके। तो अभी भी जो जो वैज्ञानिकों की जो जो जिज्ञासा है और जो शोध कार्य कर रहे हैं, उनमें यदि जो जो उनको समस्या आ रही है, तो यदि गुरुदेव से वो मार्गदर्शन लेंगे तो उन्हें शोध करने में और सुविधा रहेगी। और हमारी ये उपलब्धि बहुत अच्छी रहेगी। गुरुदेव के माध्यम से सभी वैज्ञानिकों को और हम सब सामान्य शिष्यों को भी ये सब जानने का मौका मिल रहा है गुरुदेव। और अंग्रेजी में भी सभी को सब सुन रहे हैं, और प्रश्नोत्तर जो हुआ आपका वो भी बहुत अच्छा रहा गुरुदेव। उसके माध्यम से भी कर्म के बारे में और सभी हम कर्म के बारे में जो अभी भी मैंने सुना था वो भी बोल नहीं पाते गुरुदेव, लेकिन समझ सभी रहे हैं प्रश्नों को, प्रश्न उत्तर को, आपके जो प्रश्न उत्तर हुए उसको, और दूसरे भी सब समझ रहे हैं और उससे और भी जैन धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। और जो वैज्ञानिक है वो भी चाहते हैं कि उनके प्रश्न हो तो प्रश्नों का समाधान आपके माध्यम से हो, और आप भी प्रश्न करेंगे तो उनकी भी और भी बुद्धि बढ़ेगी और भी शोध कार्य उनका और अधिक बढ़ेगा। और ये जो भी वेबिनार हो रहा है जो गुरुदेव, उसके माध्यम से पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रचार हो रहा है। उसके लिए मैं राजमल जी और जितेंद्र शाह जी जिन्होंने हमारा वेबिनार प्रारंभ किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो अभी कोरोना काल में सभी दूर बैठे हुए सभी विद्यार्थी, शोधार्थी, जिज्ञासु जो जो है,
वो घर बैठे ही हम समूह शरण में एक समूह शरण में बैठे हैं ऐसा लग रहा है, और हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और जो भी हमारी जिज्ञासाएं भी हैं उनका भी समाधान हो रहा है, और जैन धर्म को भी हम समझ रहे हैं गुरुदेव। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे जो मेरे प्रतिभागी थे, जैसे बहुत सारे आचार्य ने, माताजियों ने, सबने आपके उस दिन अनुभव बताए थे, उसके बाद भी अनुभव बताए, सबकी मैं अनुमोदना करती हूँ गुरुदेव। मेरे भी अनुभव उनमें है। और भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव के माध्यम से मैं तो कई वर्षों से पढ़ रही हूँ गुरुदेव से, जैसे प्रवचन सार भी पढ़ा है मैंने उनके पास में, और नंदोड़ से में भी पढ़ा है, या कॉलोनी में भी पढ़ा है, तो हमेशा पढ़ती हूँ गुरुदेव। तो स्वयं के दोष मैं स्वयं नहीं जान सकती हूँ, जैसे गुरुदेव के माध्यम से गुरु ही ऐसे हैं जो हमें हमारे दोषों को बता सकते हैं। बहुत अच्छा अभिव्यक्ति, अच्छी मंगल कामना है, तुमको भी धन्यवाद, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। मैं नगीन जी, श्री समाज के जो अध्यक्ष हैं पुनर्वास कॉलोनी के नगीन जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, जो सूचना वो देना चाहते हैं वो प्रेषित करें। उसके बाद एक जिज्ञासा रेडमी नाम से डिवाइस है उसकी है। उसके बाद मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को आमंत्रित करूंगा। पहले नगीन जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। श्री परम पूज्य आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है आवाज आई ना? आ रही है। हाँ आ रही है। श्री परम पूज्य अध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय। आज हम चरण में प्रारंभ नमो। आज विज्ञान जी गुरुदेव का 36वां दीक्षा उत्सव है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। वेबिनार के माध्यम से आचार्य श्री द्वारा पूरी प्रति ज्ञानामृत हुई है। ये मेरे वक्ताओं ने बताया कि अभी जो फ्लोरिडा में अंतरराष्ट्रीय वेबिनार है, जैन धर्म की जो ख्याति है, इसके लिए पूरा समाज गौरवान्वित है गुरुदेव। जैन समाज आचार्य श्री सरल स्वभाव है। अभी 2 दिन पूर्व श्वेतांबर मूर्ति आर्य महाराज श्री निपुण सागर जी गुरुदेव के दर्शन के लिए पधारे, तो गुरुदेव ने वैज्ञानिक जैन धर्म की आपस में चर्चाएं की। कनकनंद जी गुरुदेव ने निपुण जी के संघ को हस्तलिखित ग्रंथ दिए एवं उनके उपाध्याय तक छोड़ने श्वेतांबर भी अति प्रसन्न हुए। महान दिगंबर आचार्य संत इतने सरल। श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्रावक श्रेष्ठ भक्त परिवार ने श्रीमान हरिश्चंद्र जी, बदीचंद जी शाह पुनर्वास कॉलोनी एवं उसी की श्रृंखला में श्री शील जी चांदमल जी जगावत पर बोरवली बंबई आहारदान प्राप्त हुआ है। श्रीमती चंदाबाई सुपुत्री सेक्टर 11 उदयपुर, श्रीमान राजमल पाटोती कोटावाले, श्रीमती कोठारी मैडम वाइफ ऑफ स्वर्गीय तेजमल जी साहब पुनर्वास कॉलोनी, आप सभी द्वारा आदान प्राप्त हुआ है। स्थानीय समाज आपके आत्मा भावों की अनुमोदना करते हैं। बोलो आचार्य श्री कनकनंद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जय गुरुदेव, प्रणाम। हम वेबिनार के समस्त श्रोताजन भी इनके दान की अनुमोदना करते हैं। अब मैं अगली कड़ी में हमारे इस वेबिनार के जो प्रथम आधार स्तंभ रहे हैं राजमल जी, डॉक्टर साहब, हमारे वैज्ञानिक, उनको मैं आमंत्रित करता हूं वे आए और अब नियमित रूप से आए और इस वेबिनार का संचालन आप करें। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजमल जी साहब को। जय जी ने। इतनी क्या तैयारी करते हो? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है। आज पुनर्वास कॉलेज के अंदर नंदोड़ ग्रामवासी जीवन भाई पाटीदार, उन्होंने भी टोकरे आहार की व्यवस्था हेतु गेहूं आदि अभी नई फसल का दान किया है। उनको भी गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी आत्मभाव विशुद्धि होवे और उन्हें भी सम्मान उपलब्ध हो।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आज इसलिए बोलना चाहता था कि आज आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के 36वां दीक्षा दिवस है और मैं उनके चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए उनके इस दीक्षा दिवस के ऊपर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और उनका अगला पूरा जीवन जो है वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अच्छे धर्म की प्रभावना वो और करते रहें, यह अपेक्षा के साथ उनको चरणों में कोटिशः नमन नमन नमन। बस यही कहना चाहता हूं। और आपके जो प्रवचन है वो और आगे जो है जैन धर्म की प्रभावना को केवल फ्लोरिडा अमेरिका तक ही नहीं पूरे विश्व में इसका जो ध्वज है वो लहराए, ऐसा मेरी आपके साथ में चरणों में विनती है। आभार। आज्ञा सागर जी, आपकी भावना के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद जी। तो विद्यानंदी जी के दर्शन नहीं हुए हैं मुझे अभी तक, विद्यानंदी जी के दर्शन कराए तो मैं उनके भी चरणों में नमोस्तु करना चाहता हूँ। और आज्ञा, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यानंदी जी आपके चरणों में नमोस्तु। आज्ञा सागर जी गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी। बोलना है, बोलो। बस मैं कोई आज विशेष कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस यही नमोस्तु करने के लिए मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज ज्वाइन हुआ हूँ। बीच बीच में मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, लगातार ये चौथी बार ज्वाइन हुआ हूँ। अब रोज होना है? हाँ देखिए, बीच बीच में जब कार्यक्रम नहीं होगा तो मैं तो हो ही रहा हूँ अब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब रोज होना है और आपको संभालना है। संभालने का काम तो आप कर ही रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा, कोई उसमें दुविधा नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं आगे परम पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। वे भी अपने जो मुनि आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के लिए कुछ भावांजलि व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते गुरुदेव। दर्शन करा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्तु जी गुरुदेव। ग्रंथ मंगा लिया था तो भैया जी को भेजा था, मनीष भैया जी को। इनका मिस गाइड से 5 ग्रंथ आ गया। हमको 2 ही आवश्यकता थी, एक तो दीदी के लिए, एक माता जी के लिए। तो मेरे पास गुरुदेव आपने उदयपुर में पढ़ाया था, वो ही ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, इसी से पढ़ रहा हूँ गुरुदेव। और 3 प्रति मेरे पास है, यदि आवश्यकता है इसको वापस लौटा दूंगा, मैं तो यहीं की किसको देना मैं दे सकता हूँ। और गुरुदेव फ्लोरिडा कार्यक्रम था, इसको यूट्यूब में हमने सभी ने मिलकर के देखा और इतना प्रसन्नता हुई गुरुदेव, इतना प्रसन्नता हुई, मैं तो वचन से मैं नहीं कह सकता गुरुदेव, और मेरा आत्मा ही चाहता है। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी और आपका अंग्रेजी का एक शब्द हमें समझ में आ गया। यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं गुरुदेव, हमको वो समझ में नहीं आता। फ्लोरिडा का अंग्रेजी नहीं आता, सिर्फ मुझे 2 व्यक्ति का अंग्रेजी समझ में आ जाता है, एक तो अपना राजमहल साहब का और आपका, और थोड़ा थोड़ा कचरा साहब जी बोलते हैं वो समझ में आ जाता है। बाकी का हमारे यहाँ का अंग्रेजी काम नहीं आता, हमारा अंग्रेजी अलग है गुरुदेव, आप जानते ही है गुरुदेव। और आज विद्यानंद जी गुरुदेव का 36वां दीक्षा दिवस है। मैं 36 बार नहीं 36 कोटि बार उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ गुरुदेव। और आपका जो फ्लोरिडा जो कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम हर महीने में 1-2 कार्यक्रम होता रहे और विश्व को लाभ मिलता रहे। और जो अपना वैश्विक गुरु कहते हैं, इसका अपने सार्थक पहुंचे और इसका सार्थक करेंगे, अपने विश्वास है। और ये अनवरत निरंतर चलता रहे, इसी प्रकार का मंगल कामना करते हैं गुरुदेव। आपका चरणों में
कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आनंद को मैं कह नहीं सकता, आप जानते हैं मैं कैसे व्यक्त करूं, इसी बात गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। आपके भी शुभ भावना, मंगल कामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। जी गुरुदेव। और आप लोग के सबकी तो शुभ भावना, शुभकामनाएं सहयोग से ये सब काम हो रहा है। इसलिए आप ये उपलब्धि आप लोग सबके लिए समर्पण है, गुरु से लेकर के शिष्यों के लिए। अकेला अकेले नहीं देखते, पूरा आज का कार्य 10-20 लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लाभ ले रहे हैं गुरुदेव। ये आपका आशीर्वाद के नाम से लाला बहुत अच्छा। हाँ, उसका भी जो ज्ञान दान है उसका फल भी आपको मिलेगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद। विद्यानंद गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका जीवन में आपका संयम जीवन है, 36 साल का संयम जीवन का मैं अनुमोदन करता हूँ गुरुदेव। और आप निरंतर इसमें वृद्धि हो, और हमें जैसे अगले लोगों के भले। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आगे धर्म तीर्थ पे विराजमान आपके प्रिय शिष्य और हमारे गुरु, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के सब कुछ मंदिर जाने से लेकर भगवान के दर्शन विनय सब करना हमने सिखाया, ऐसे आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव, आप भी अपने भाव व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारे विश्व संत हैं और मैं विश्व संत वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध शुद्धाचार भक्ति पूर्वक कोटि कोटि अनंत बार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव, नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव आप जब हम लोग देवपुरा में आए थे आपके पास में, और उसके पहले भी सागवाड़ा में, कोटा में अनेक बार आपने कहा कि मेरा काम देश विदेश में चल रहा है, और आस्था श्री माता जी ने आपको देवपुरा आसपुरा में पूछा भी था कि आपका देश विदेश में क्या काम चल रहा है, तब आप मुस्कुरा दिए, हंस दिए थे। लेकिन आज सारा संसार देख रहा है कि आपका देश विदेश में क्या काम चल रहा है। फ्लोरिडा में जो आपका संगोष्ठी हुई थी उसका मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया था, करवाया था, यहाँ से रजिस्ट्रेशन में था। मैंने आपका पूरा वक्तव्य सुना, आपका भाषण, आपका लेक्चर सुना, और सर्वश्रेष्ठ भाषण गुरुदेव, आप प्रवचन सर्वश्रेष्ठ प्रवचन था, क्योंकि आपके पास में अरहंतों की तीर्थंकरों की वाणी है और सुंदर सुंदर गाथाओं के साथ में जो आप गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और जिन्होंने ये प्रयास किए, उपाय किए आपकी वाणी को विश्व तक पहुंचाने का, उनके लिए साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि अवश्य में ऐसी संगोष्ठियां निरंतर आपकी होती रहे, और आप ही विश्व संत हैं जो जैन धर्म को विश्व धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो आप दिला रहे हैं। निरंतर आप जूम संगोष्ठी के माध्यम से जो मीटिंग चल रही है, इसमें इतना सुंदर विषय गुरुदेव आप दे रहे हैं, ये अन्य लोगों को समझ में आता ही होगा, लेकिन हम लोग जो समझ रहे हैं, आपके पास जो पहले पढ़े प्रवचन सार पढ़ा है, कर्म कांड जीव कांड आपसे पढ़ा है, और अभी जो इष्टोपदेश आप ग्रंथ ले रहे हैं, इष्टोपदेश की जो व्याख्या आप गुरुदेव अपने आप में अतुलनीय है। और आज का विषय बहुत सुंदर था, एक श्रोता और कुश्रोता, एक वक्ता और कोई जो वक्ता ही नहीं है, उसकी अच्छी व्याख्या आपने की। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, और आपसे भी अध्ययन किया गुरुदेव, आपने सब कुछ आपको ही दिया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ सब आपका है। और साथ में आचार्य श्री विद्यानंद जी एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे अध्यापक हैं, अच्छे गुरु हैं। मैंने उनसे भी भगवती आराधना, द्रव्य संग्रह, सर्वार्थ इत्यादि ग्रंथों को पढ़ा है, और आज उनका 36वां दीक्षा महोत्सव आया है और वो आचार्य पद प्रतिष्ठित हैं। तो जो संसारी जीवों का, जीव का और धर्म से 36 का आंकड़ा चल रहा है, वो आंकड़ा मिटाने के लिए आप गुरुदेव काम कर रहे हैं, और मैं शुभकामना देना चाहूंगा विद्यानंद जी आचार्य श्री के लिए। उनको मेरा कोटि कोटि वंदन है कि उनकी निरंतर धर्म साधना चलती रहे, और रत्नचर्या की साधना करते हुए वह अरहंत पद को प्राप्त करिए, शुभकामना मेरी है। गुरुदेव मैं सच कह रहा हूँ गुरुदेव, विश्व संत आप ही हैं। भले चाहे कोई भारत गौरव लिखे, कोई अपने आप को राष्ट्र संत लिखे, लेकिन आप यथार्थ विश्व संत हैं, जिसकी वाणी सुनने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, करीब 1500 से अधिक वैज्ञानिक, और उनके साथ में कितने, यदि 1500 वैज्ञानिक हैं, 1500 शिक्षक हैं, तो एक वैज्ञानिक 1 करोड़ का कम से कम प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे 15 करोड़ से अधिक लोगों ने आपकी वाणी को सुना है, और फ्लोरिडा के माध्यम से जो वक्तव्य पूरे देश में गया है, जैसे महर्षि विवेकानंद ने वहां जाकर के जो वक्तव्य देकर पूरे देश में क्रांति की थी,
उसी प्रकार से आपने यहाँ रहते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपने मुनि पद में रहते हुए, अपनी साधना में रहते हुए जो प्रभावना आपने की है, अपने आप में अतुलनीय है। और आप ही भगवान महावीर के सच्चे सपूत है गुरुदेव। और आचार्य गुरुदेव साहब गुरुदेव के शिष्यों में आप जो उन्होंने कहा था कि मेरा हीरा है, श्रेष्ठ रत्न है, तो आपने हीरा बन के दिखाया गुरुदेव। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। आप हीरा नहीं, कोई नहीं हीरा है। आप पारसमणि से बढ़कर के चिंतामणि हैं, और आप आगे जाकर के परम पद तीर्थन को प्राप्त करें, ऐसा मेरे आपको कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। कुछ कहने में, सुनने बोलने में कुछ गलती कुछ कहा हो तो उसके लिए मेरा तीव्र पारम क्षमा गुरुदेव। कोई गलती नहीं। आप लोग की शुभ भावना, शुभकामना के लिए मेरी भी शुभ भावना, शुभकामना, समर्पण, शुभाशीर्वाद आप लोग की भावना पूर्ण हो, ऐसी मेरी भावना है। जी गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। मधु भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मधु भाई बहुत बढ़िया, मतलब व्यापारी होकर के भी अपने घर के काम को समझते हुए भी और बड़ी श्रद्धा सारे संसार में ज्ञानामृत बांट रहे हैं। और बहुत अच्छा जो भी स्कीम के अंदर वर्ण है और जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, वहां पर जो साधु लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए मेरा धन्यवाद, साधुवाद आपके। अब मैं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव आपके 36वें दीक्षा दिवस पर हे गुरुदेव आपके चरणों में नमस्ते। आप इस वेबिनार में शुरू से लेकर अभी तक आप इस वेबिनार में नियमित श्रोता रहे हैं, और आज आपका दीक्षा दिवस है, तो गुरुदेव आप अपने शिक्षा गुरु के चरणों में अपने भाव व्यक्त करें और हम सबको लाभान्वित करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। आज की इस ज्ञान गोष्ठी में उपस्थित आचार्य गुप्तीनंदी महाराज जी, सेवा योगी मुनिश्री आज्ञासागर महाराज जी और कबीर हृदय सुविगी सागर महाराज जी को भी नमस्ते, और संगस्थ हमारे आध्यात्मानंदी महाराज जी को भी बहुत बहुत नमस्ते, और जो भी उपस्थित साधु संत है उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्ते। आज इस वेबिनार में उपस्थित श्रावक श्राविका उन्हें भी यथायोग्य वात्सल्य। सबसे बड़ा मुझे आनंद इस बात का हो रहा है, मुझे एक अच्छे गुरु आज मिले, जिन गुरु ने वैराग्य रूपी बीज मेरे मन में बोने के बाद उसे ज्ञान के माध्यम से सिंचन करने का काम किया है। कुछ लोग दीक्षाएं दे देते हैं, कुछ लोग कुछ गुरुओं से दीक्षित हो जाते हैं, यहीं तक उन गुरु शिष्य का संबंध रहता है। लेकिन मैं भाग्यशाली कह सकता हूँ, मैं उन गुरु का शिष्य हूँ जिनके मैंने दीक्षा काल को भी देखा, शिक्षा काल को भी देखा और गण पोषण काल को भी देखा। आचार्य कनक नंदी महाराज जिनकी विशेषताएं आप सभी लोग बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं। आचार्य श्री के मन में जो एक पीड़ा है, जैन धर्म अति प्राचीन है, अति श्रेष्ठ है, इसके बावजूद भी देशव्यापी विदेशव्यापी इसका जो प्रचार होना चाहिए था, वो प्रचार संतोषप्रद नहीं हो पाया। और गुरुदेव को एक बात समझ में आई, जब हम बाहर के लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं तभी अपने लोग प्रभावित होते हैं। ये बहुत सही है। और
बाहर के लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं तब अपने लोग कहीं अपने को समझने लगते हैं, क्योंकि सबसे कठिन काम क्या है? तो सबसे कठिन काम यह है जो अपने पास होता है उसको समझना सबसे कठिन है। ये एक मानवीय प्रवृत्ति का है। बाहर से प्रभावित व्यक्ति जल्दी होता है, लेकिन भीतर से प्रभावित और नजदीक जो है उपलब्धियां उनसे प्रभावित बहुत कम होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने, अरविंद महर्षि ने जिस बात का अनुभव किया था और जिस पीड़ा का अनुभव किया था, लगभग उसी प्रकार का अनुभव आचार्य कनकनंदी महाराज जी कर रहे हैं। हमारे महाराज जी अपने ही समाज के बीच में जब प्रवचन करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखता, जबकि अन्य समाज के बीच में, अन्य देशों के बीच में जब अपनी बात रखते हैं तब अपने लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ न कुछ है सुनने जैसे और समझने जैसे। तो आए दिनों में जो डॉक्टर राजमल जी कहे, हमारे राम गोपाल जी कहे और अन्य लोगों ने जो भी जिस रूप में आचार्य श्री के विचारों को समुद्र के पार तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से आचार्य श्री के भावना का, उद्देश्य का विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसे हम कह सकते हैं सम्यक दर्शन का जो 8वां अंग है मार्ग प्रभावना। षोडश कारण भावना में भी आचार्य श्री ने एक मार्ग प्रभावना के भावना के रूप में भी रखा है। और हमारे तीर्थंकरों ने तो यही काम किया है, संपूर्ण देश विदेशों में जाकर के ज्ञान का ही प्रचार किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। अरहंतों ने भी यही किया और इसी वजह से हम तीर्थंकरों को, अरहंतों को पूजते हैं। भौतिक वस्तु के रूप में पंच परमेष्ठियों ने हमें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो कुछ दिया है वह उसके सामने भौतिक वस्तु बहुत तुच्छ है, नगण्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं सौभाग्यशाली इस बात के लिए हूँ कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, क्योंकि एक पुत्र को अच्छे माँ बाप मिलना भी उस पुत्र का भाग्य होता है। और माँ बाप अगर संस्कारित होंगे, सुसंस्कृत होंगे, तो निश्चित रूप से उनका पुत्र पर भी उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। लगभग यही मैंने जीवन में अनुभव किया है। गुरुदेव के पास से मुझे आए आज 14 साल हो गए, माने मैं कह सकता हूँ 14 साल का वनवास मेरा पूर्ण हो चुका है। इसके बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं गुरुदेव से बहुत दूर हूँ, क्योंकि भावनिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी मैं संग में रहने जैसा ही अनुभव करता हूँ, क्योंकि समय समय पर जो प्रसंग गुरुदेव सुनाते हैं तो मुझे अगर मैं इसके बावजूद भी समझने लग जाऊं कि मैं गुरुदेव के संग से अलग हूँ, तो इससे बड़ी कृतज्ञता और कोई बात नहीं हो सकती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। गुरुदेव से सिर्फ इस बात के लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अपने आप को प्राप्त करूं, क्योंकि विश्व में अपने आप को प्राप्त करना ही विश्व की संपूर्ण श्रेष्ठतम उपलब्धि को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी यह 36 साल की दीक्षा, 50 साल की दीक्षा, लंबी दीक्षा, इसे कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि मैं अपने आप को समझ चुका हूँ। हालांकि इसमें से बहुत सारा समय ऐसा भी मेरा साधना जीवन का गया है कि जिस चीज को, जिस विशुद्धि को, जिस भाव विशुद्धि के स्तर को मुझे प्राप्त करना चाहिए था, इसके पहले मैं नहीं कर पाया। लेकिन गुरुदेव के आध्यात्मिक विषय को सुन करके
वैश्विक विषय को सुन करके, भौगोलिक विषय को सुन करके और जीव के इतिहास को सुन करके और जीव तत्व और द्रव्य तत्व को सुन करके मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरा अब संसार बहुत निकट आ चुका है। और ये तो कह सकता हूँ कम से कम मैं भव्य हूँ और निश्चित रूप से मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका तो मैं बना रहा हूँ। अगर इस जीवन में इतना भी अगर मुझे हासिल हो जाए तो मैं दीक्षा लेना और ये सारे तत्वों को सुनना मैं सार्थक कह सकता हूँ, क्योंकि चारित्र की तो कोई सीमा नहीं है। चारित्र की पूर्णता तो 14वें गुणस्थान में जाकर के होती है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की भी इस जीवन में हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। आचार्य श्री वेबिनार के माध्यम से जो कुछ सुना रहे हैं, जिन जिन गाथाओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये गाथाएं हमें मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करने के लिए बाह्य निमित्तभूत हो सकती है। इसी को देशनालब्धि कहते हैं, इसी को काल लब्धि कहते हैं, इसी को प्रायोग लब्धि कहते हैं, इसी को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। और इन चीजों को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक करण लब्धि भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आचार्य श्री का प्रयत्न निश्चित रूप से हम जीवों पर हो रहा है। माता पिता जो उपकार करते हैं वो हमारे संसार को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन आचार्य श्री जो भी उपकार कर रहे हैं हमारे संसार को घटाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैं किसी भी भौतिक वस्तु के माध्यम से, गुरु के ऋण से मैं कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। बहुत बहुत उपकार गुरुदेव का मेरे ऊपर है। अनंत जन्मों में अनंत माता पिताओं ने जो उपकार किया वो मेरे शरीर पर उपकार किया होगा, लेकिन हमारे पंच परमेष्टि स्वरूप जो गुरु उपकार करते हैं ये हमारे जीवन पर उपकार नहीं करते, अपितु हमारे आत्मा पर उपकार करते हैं। और क्योंकि हम आत्मा होने के वजह से ये हमारे ऊपर ही उपकार है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत लंबे समय से दीक्षित होने का कभी भी गरूर माने अभिमान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र और ये हमारे दर्शन शास्त्र ये कहता है अल्पकाल के दीक्षित भी आत्म कल्याण करके संसार पार हो चुके हैं और कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, गुरुदेव के मुख से हम बार बार सुनते आ रहे हैं। इसीलिए भौतिक रूप से दिगंबरी रूप धारण करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में जो कुछ कहा है, परमात्म प्रकाश में जो कुछ कहा है, ये सारी बातें अगर हमारे भावनाओं में उतर जाए तो निश्चित रूप से हमारी दीक्षा कहीं सार्थक हो सकती है। अन्यथा बाह्य की दीक्षा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। बाह्य की दीक्षा तो कहीं जाकर के थोड़ा सा स्वर्ग का सुख दिला सकता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। गुरुदेव के चरणों में मैं सिर्फ आज इस बात की भिक्षा मांगता हूँ, गुरुदेव मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और परम यथा के चारित्र इस जीवन में नहीं हो फिर भी कम से कम मेरे अंदर समता, शांति और निष्प्रता, निर्मोता, जैसे आपने इन शब्दों को सिर पर, आंखों पलकों पर बिठाया है, बस इन्हीं शब्दों को मेरे जीवन में मैं आत्मसात कर सकूं, वह भी भावपूर्वक आत्मसात कर सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव को बहुत बहुत नमस्ते और उपस्थित सभी लोगों को भी बहुत बहुत नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विशुद्ध सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने संबंध मानस्तु ममास्तु देवी। विद्यानंद की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना के और आप लोग की जो भावना है उसके परिवर्तन में आप लोग को बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं शुभाशीर्वाद। और विद्यानंदी ने और मेरे सब शिष्यों ने, केवल साधु शिष्य से लेकर के आरिका शिष्य नहीं, गृहस्थ शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य ने, सबने निस्वार्थ रूप में यथायुक्त सबने तन मन धन समय समय से सेवा से सबने पहले से लेकर के अभी तक कर रहे हैं और अनेक ने जीवन भर करने की प्रतिज्ञा ले ली है।
गुप्त रूप में करने के लिए भी। तो आप लोग को जो सब बता रहे हैं ये सब मेरे गुरुओं के आशीर्वाद और आप लोग के सबके सहयोग से काम हो रहा है। इसलिए एक दिन बताया था जो भी इसमें सहयोग दिया है सबको जो देश विदेश में प्रचार हो रहा है उसका 1/6 से 1/6 मिलेगा। और जो भी इसका मनसा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदना में विरोध करेंगे उनको भी जितना को लाभ हो रहा है उसका 1/6 से 1/6 पाप भी बंद होगा ये कर्म स्थान। इसलिए कोई भी अच्छा काम कोई भी करे अवश्य यथा योग्य नवकोटि से समर्थन और सहयोग करने चाहिए। अभी आप लोग को ऐसे बोल करके ऐसे करके आप स्वयं को ही उपस्थित करे हो, स्वयं को ही पवित्र करे हो, स्वयं को ही मोक्ष मार्ग में प्रगतिशील बना रहे हो। हाँ, और कोई भी हाथ उठाया है? गुरुदेव क्षमा चाहते हैं गुरुदेव, अब समय हो चुका और 10 मिनट एक्स्ट्रा हमने लिए थे गुरुदेव। तो गुरुदेव आज दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हमने वहां से 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे गुरुदेव और वो भी हमारे पूरे हो गए। तो गुरुदेव अब आपके श्रीमुख से जिनवाणी स्तुति गुरुदेव और हम सब आशीर्वाद चाहते हैं गुरुदेव। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा फलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी दुख मुखो बहिलाओ सुगे गमनम समय संपत्ति हो मच्चम हो। आज सरलतम उपदेश है ना। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते ज्ञान नहीं रहा था, मैंने देखा भी नहीं था। आचार्य बागड़ में होने के कारण बड़ी संख्या में हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के संभाग के लोग बड़ी संख्या में और